Hello everyone. So today we'll be taking our next topic, that is mail merge. Okay, so this is going to be our last topic of writer, OpenOffice writer. Fine. So first we'll understand the concept of mail merge. What does it mean? Okay. So as the name suggests, mail merge means here we are having two things. The mail merge concept consists of two things. First one is the data source. Okay, this one, the data source, and second thing is the main document. Okay, so main document is whatever thing we are writing in our writer window, like we are creating an application, we are creating a letter, so that all the parts are considered as our main document. Okay, after that the second thing is data source. Data source is basically the collection of addresses or the collection of names to which we are going to send our main document. So whatever letter or form or application we are creating, that thing we are sending to some set of people, some group of people. Okay, and their addresses, all the addresses of those peoples will be stored in this data source list. Okay, so I hope you understood the mail merge meaning. Okay, so most of time you can have a question like this, what are the main two components of mail merge? So majorly the two main components of mail merge is, first is main document. Okay, main document is what now you all have understood, and second component is data source, that is the collection of the address list. Okay, now these are the steps, like how you can create the data source, and then second is how you can create this data source with the main document. Okay, so all those steps are written here. We will see all these steps practically. Okay, after that when you will read the steps, this would become very easy for you to understand the concept. So let's move to our writer window. So here you can see I just kept one dummy letter. Okay, this is just a format of letter. So let's take an example first. Suppose आप लोगों को जो है अपने स्कूल का, सपोज आपका जो स्कूल है उसको एक फॉर्मल लेटर जो है आपके उसके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को सेंड करना है. ओके, सो जब वो लेटर सारे पेरेंट्स को सेंड किया जाएगा तो वन बाय वन हर एक पेरेंट का मेल आईडी डालें एंड देन उसको वो हम सेंड करें. सो दिस वुड बिकम वेरी हैक्टिक. इंस्टेड ऑफ दैट हम एक बहुत ही सिंपल काम कर सकते हैं राइटर विंडो के अंदर ही, जिसके लिए हमें अपना जीमेल में जाके मेल भी ओपन नहीं करना पड़ेगा. ओके, और इसका एक और भी एडवांटेज है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. फाइन, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए. सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है हमारा लेटर टाइप करके रखेंगे. सो जो लेटर सारे पेरेंट्स को जाना है वो लेटर यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि लेटर जो है वो सेम रहेगा. लाइक हमारा स्पोर्ट्स डे कब है या जो भी इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका डेट क्या है, वेन्यू क्या है, तो सारी डिटेल्स एक लेटर के अंदर आ गई. और ये कौन भेज रहा है, जो आपकी स्कूल का नाम होगा वो आ जाएगा. तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो सेम रहने वाली है. सो दिस इज़ आवर मेन डॉक्यूमेंट. ओके, जो सभी पेरेंट्स को जाना है. नाउ पेरेंट्स के नेम एंड एड्रेसेस जो है वो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट. ओके, बहुत अलग होंगे. सो यहाँ पे जो ऊपर हमने स्पेस रखा है यहाँ पे उस एड्रेस को हम इंसर्ट करेंगे. सो वो एड्रेसेस लेने के लिए पहले हमें जो है डेटा सोर्स की रिक्वायरमेंट है. डेटा सोर्स जो भी हमने बात करी थी, कलेक्शन ऑफ एड्रेसेस. ओके, सो डेटा सोर्स हमें कहाँ से मिलेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फर्स्ट टाइम किसी नए पेरेंट्स के या नया ग्रुप हमने बनाया है जिसको हमें लेटर्स भेजने हैं, तो उस टाइम पे हमें यहाँ भी अपनी डेटा सोर्स एंट्रीज जो है डेटा सोर्स लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी. ओके, और जब आप सेकेंड टाइम सेम काम करेंगे तो आपको जो बनी हुई लिस्ट है आपको जस्ट उसी पे क्लिक करना है. तो लेट्स डू इट. हम प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. सो टू क्रिएट अ डेटा सोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपना मेन डॉक्यूमेंट टाइप कर देना है राइटर विंडो में जाके. इसको आप सेव कर दीजिए. मैंने letter.odt के नाम से सेव कर दिया है. देन सेकेंड स्टेप इज़ गो टू टूल्स मेन्यू. ओके, टूल्स मेन्यू में जाने के बाद जस्ट क्लिक ऑन मेल मर्ज विजार्ड. मेल मर्ज विजार्ड पे जब आप क्लिक करते हैं यू विल सी हियर द 8 स्टेप्स. ये 8 स्टेप्स हमें कंप्लीट करनी है. द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट. ओके, हमें सबसे पहले स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जो हमें सारे पेरेंट्स को भेजना है. सो यहाँ पे देखिए, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एंड टेम्पलेट. सो हमें ना तो अपना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो है हमें सेलेक्ट करके उठाना है
ना हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है। हम जो चाहते हैं यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये करंट डॉक्यूमेंट में हमने लेटर बना के रखा है और इसी डॉक्यूमेंट को हम भेजना चाह रहे हैं। ओके, सो हम यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी कोई और फाइल, दूसरी फाइल आपको भेजनी है तो आप एग्जिस्टिंग पे जाके ब्राउज करके उस फाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई टैम्पलेट भेजना है जो ऑलरेडी बनाया मॉडल आपने तैयार करके रखा है, तो आप यहाँ टेम्पलेट के लिए ब्राउज करके उस टैम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हम अभी यूज़ द करंट विंडो पे रहेंगे एंड देन हम सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट। नाउ वी आर ऑन द सेकेंड स्टेप। In the second step, it is asking what type of document do you want to create. आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस टाइप का है, तो ये हमारा कोई मेल मैसेज है या लेटर है, तो हमें दिखाई दे रहा है हम एक लेटर सेंड कर रहे हैं, ठीक है, टू सम ग्रुप ऑफ पीपल। सो हम यहाँ पे लेटर को सेलेक्ट करके रखेंगे एंड देन नेक्स्ट। आफ्टर दिस थर्ड स्टेप इज इंसर्ट एड्रेस बुक। एड्रेस बुक वही हमारा एड्रेस ब्लॉक वही हो गया हमारा डेटा सोर्स, यानी जिन जिन लोगों को हमें भेजना है उनके बारे में जो भी हम यहाँ पे रखेंगे कस्टम फील्ड, वो सारा हमें फिल करना है इसमें। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट। हम वो लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले। यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी। ओके, तो अगर आपको यही लिस्ट लेनी है इनमें से तो आप जस्ट सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट आपके सिस्टम के अंदर कहीं पड़ी है कोई CSV फाइल के फॉर्म में, CSV फाइल होती है जो टेबुलर फॉर्मेट्स में डेटा स्टोर करके रखती है और CSV का फुल फॉर्म होता है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हम बनाते हैं या लेते हैं वो सारी CSV एक्सटेंशन के साथ ही होती है। जैसे मैंने आपको एक्सटेंशंस के बारे में बताया था .pdf .jpg, तो वैसे ही जो हमारी यहाँ पे जो फाइल अपलोड होती है यूज़ होती है वो .csv फॉर्मेट में रहती है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको सिस्टम में से उठानी तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे, बनी हुई फाइल मिस लेनी है तो यहाँ पे ओके कर देंगे। बट मैं आपको बता रही हूँ तो हम बनी हुई फाइल्स नहीं उठा के, आप जब फर्स्ट टाइम लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो आपको वो स्टेप जानना ज़रूरी है। तो आप क्लिक करेंगे क्रिएट ऑप्शन पे। ओके, क्रिएट ऑप्शन पे ये सारे कुछ फील्ड्स है जो अंदर फिक्स्ड है। ओके, आपको अगर यही फील्ड्स एज इट इज़ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जो आप एड्रेस स्टोर करेंगे सबसे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें चाहिए, फर्स्ट नेम, सरनेम, कंपनी का नाम, एड्रेसेस, पोस्ट टाउन, तो आप सारा ही रखिए। और अगर आपको सारे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इन्विटेशन सेम सिटी के अंदर ही भेज रहे हैं या सपोज करिए डिफरेंट कंट्रीज़ में भेज रहे हैं, जो भी आपका ऑप्शन है आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फील्ड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है उनको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो मैंने डिलीट कर दिया। फिर हम कंपनी नेम भी डिलीट कर देते हैं, हमें रिक्वायर्ड नहीं है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 हम रहने देते हैं, ठीक है। फिर पोस्ट टाउन हम डिलीट कर देते हैं। आफ्टर दैट कंट्री भी सेम कंट्री तो हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। देन पोस्ट कोड ये भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके, ये भी हम डिलीट कर देते हैं। देन एक फ़ोन नंबर प्राइवेट रहने देते हैं, टेलीफोन बिजनेस डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। तो ये सारे हमारे पास फिल से कॉलम से जो डिटेल्स हम रखने वाले हैं हमारे लेटर के लिए, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इन फील्ड्स का आप रीनेम भी कर सकते हैं, उसके लिए सेलेक्ट करके रीनेम पे क्लिक करेंगे तो आप इनका अगर कुछ और नाम फोन नेम की जगह फर्स्ट नेम रखना चाहते हैं तो आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, अगर आप इनका ऑर्डरिंग चेंज करना चाहते हैं, सपोज फर्स्ट नेम सरनेम के बाद आपको फ़ोन नंबर पहले रखना है, तो इस पर क्लिक करके आप अप साइन पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। ये सब करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन दिस ओके बटन। अब ये हमारी आ गई है लिस्ट, जो हमने सारी फील्ड्स चूज़ की है उस फील्ड्स के अंदर आपको डिटेल्स भरनी है। आपको फर्स्ट नेम क्या रखना है, तो सपोज हम जस्ट एग्जांपल के लिए 3 एंट्रीज ले लेते हैं। फर्स्ट आई एम टेकिंग प्रांजल चिक्का। ओके, आपके अपनी जो भी आपकी एंट्रीज है यहाँ पे हम जस्ट डेमो एंट्रीज ले रहे हैं। एंड एड्रेस लाइन 1 में हम इनका एड्रेस सपोज हम डाल देते हैं हाउसिंग बोर्ड। ओके, just a minute. And gender is male. Okay, and then new. सेकेंड एंट्री हम डाल देते हैं लाइक वरुण एंड माहेश्वरी। देन टेलीफोन नंबर, सो टेलीफोन नंबर में मैं कुछ भी डमी नंबर्स एंटर कर रही हूँ। एड्रेस लाइन 1 में हम डाल देते हैं लाइक नाथद्वारा। ओके, एंड जेंडर इज़ अगेन
मेल। ओके, जेंडर की रिक्वायरमेंट हमें एड्रेस के अंदर नहीं होती, स्टिल हम ले रहे हैं, इसका एक पर्पज़ है, वो मैं आपको फोर्थ स्टेप में बताऊंगी। नेक्स्ट न्यू। नाउ नेक्स्ट थर्ड नेम इज़ एक गर्ल नेम ले लेते हैं हम, दैट इज शुभांगी शर्मा एंड टेलीफोन नंबर इज एंड एड्रेस लाइन इज लाइक राजसमंद। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, एंड देन दिस इज फीमेल। ओके, नाउ क्लिक ऑन न्यू बटन। अब न्यू पे करोगे तो फोर्थ एंट्री आ जाएगी, बट हमें सिर्फ 3 एंट्रीज ही लेनी है अभी डेमो पर्पस के लिए। तो देखिए यहाँ पे 3 आ गया, आपने 3 एंट्रीज फिल कर ली है, देन क्लिक ओके। ओके, सो अब ये पूछ रहा है जो आपने डेटा लिस्ट तैयार करी है 3 लोगों की, उसका लिस्ट का नेम आपको क्या रखना है। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे .csv मैंने जैसा आपको बताया था इसी एक्सटेंशन के साथ में सेव होगी आपकी फाइल। सो आप फाइल का नाम मैं रख रही हूँ यहाँ पे list 2। ओके, सो डेमो पर्पस के लिए हम रख देते हैं list 2। तो ये देखिए list 2 नाम से आपका जो है यहाँ पे एंट्रीज को क्लिक करना है। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो है लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, एंड देन अगर आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ से जो ऑलरेडी बनी हुई लिस्ट है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड जो आपने न्यूली क्रिएट करी है वो लिस्ट भी ले सकते हैं। सो अभी मैं लिस्ट 1 सेलेक्ट कर रही हूँ, एंड देन क्लिक ऑन ओके। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यू कैन सी आपके यहाँ सेकंड स्टेप है, दिस डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन एन एड्रेस ब्लॉक। तो आपको किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए जो यहाँ पे एड्रेस आपका रहेगा, तो आप अपना खुद का ब्लॉग भी बना सकते हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन मोर बटन। ओके, यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करिए। अब आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको नाम रखना है, फिर एड्रेस, तो जो भी आपको डेटा जिस सीक्वेंस में चाहिए वैसे आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने फ़ोन नेम टाइटल तो रखा ही नहीं है, फ़ोन नेम रखा है, तो सबसे पहले हम नेम रखेंगे, देन हम सर नेम रखेंगे। तो सर नेम पे क्लिक करके आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमने कंट्री वाला ऑप्शन, मैंने लिस्ट 1 सेलेक्ट करी है जिसमें मैंने कंट्री ऑप्शन रख रखा था। ओके, सो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ। पहले हम फ़ोन नंबर ले लेते हैं। ओके, और फ़ोन नंबर यहाँ डालने के बाद आपको अगर ये यहाँ नीचे की साइड चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे साथ में आपको दिख रहा है कितना बेकार लग रहा है, तो फ़ोन नंबर आप चाहें अगर नेक्स्ट लाइन में लाना, सो आप इस एरो की से इसको डाउन मूव कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट विल सेलेक्ट कंट्री, और इसको भी हम ले लेते हैं और इसको भी हम डाउन साइड मूव कर लेते हैं। तो आपका जो ये एड्रेस फीड होगा यहाँ पे, ओके, वो इस फॉर्मेट में रहेगा जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है फर्स्ट एंट्री का। ओके, फिर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका एड्रेस ब्लॉक रेडी हो गया है। आफ्टर दैट हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे ओके। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, इसके लिए हम जाते हैं नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट में ये देखिए आपका आ रहा है क्रिएट सैल्यूटेशन। सो सैल्यूटेशन इज़ बेसिकली व्हाट, जब आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा ऊपर और उसके बाद आपने देखा होगा डियर मिस्टर और मिस, ये सब जो लिखा हुआ होता है दैट इज़ कॉल्ड सैल्यूटेशन, यानी हम किस तरीके से जो है सैल्यूटेशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने जो जेंडर फील्ड रखा था उसका पर्पज़ यही था, एड्रेस में तो हम कोई जेंडर फील्ड यूज़ कर नहीं रहे हैं। ओके, हमने ये जो जेंडर यूज़ करा था सैल्यूटेशन पर्पज़ से, तो जो भी गर्ल होगी उसका ऑटोमेटिकली मिसेस लग जाएगा, और जो भी बॉय होगा उसका क्या लग जाएगा, मिस्टर यूज़ हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। आफ्टर दिस आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो ये डॉक्यूमेंट है मेन डॉक्यूमेंट, इसका लेआउट आपका एडजस्ट करना रहेगा। आपको कैसा लेआउट चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ कंटेंट, देन आपका एड्रेस, एंड फिर आपका जो भी लेटर फॉर्मेट है वो या कुछ और। तो आप यहाँ से जो है अलाइन पे क्लिक करके और इसको जो है अपने बॉक्स को जैसा चाहे वैसे आप सेट कर सकते हैं। ओके, तो हमने बिल्कुल इसको सेम लाइन पे ले आते पूरा वर्टिकली इक्वली। ठीक है, इस तरीके से आप टॉप से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसा मैंने थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर दिया है। और अगर आप इसको अप मूव करना चाहते हैं तो इसको अप या डाउन भी आप मूव कर सकते हैं। ओके, एंड देन क्लिक ऑन एंड नेक्स्ट बटन। आफ्टर दिस वी हैव एडिट डॉक्यूमेंट। इसको रखने के बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को कुछ चेंज करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, जैसे कि 2 टाइम्स आगे हम इसको हटा देते हैं। ओके, सो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद टू हुम इट मे कंसर्न, यहाँ पे आपका पूरा ब्लॉग या आपका
सैल्यूटेशन हो गया और ये आपका लेटर। ओके, सो जैसे कि ये थोड़ा सा नीचे ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो स्पेसिंग है यहाँ पे हटा देते हैं। ओके, और ये कुछ एक्स्ट्रा जो भी आपको कंटेंट में कुछ चेंजेस करने का लग रहा है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। करने के बाद आपको वापस अपने विज़ार्ड में आने के लिए यहाँ पर रिटर्न टू मेल विज़ार्ड पे क्लिक करना है एंड देन आपका डॉक्यूमेंट एडिट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आ रहा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी का इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट एडिट करना है तो आप यहाँ पे जाके, जैसे कि सपोज़ करो फर्स्ट वाले को मुझे टाइम वेन्यू सब बताना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन सेकेंड को मुझे जो है ये फर्स्ट मेल मुझे सेट ऑफ ऐसे 9th की पेरेंट्स को भेजना है, उनको मैं एक टाइम्स जो है अलग दे रही हूँ, फिर 12th के पेरेंट्स को टाइम मुझे कुछ अलग देना है मीटिंग का या कुछ भी, तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंगली जो है इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी एडिट कर सकते हैं। ओके, सो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में एडिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, देन सेव, प्रिंट और सेंड। तो जो भी आपका ऑप्शन है हम सेव पे क्लिक कर देते हैं या सेव मर्ज डॉक्यूमेंट पे, तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए एंड देन वी आर डन। ओके, एंड देन एट द एंड क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन। ओके, सो ये आपका रेडी हो गया है और ये देखिए आपके सारे आ गए डियर मिस्टर चिप्पा, ये ऑटोमेटिकली आपका सैल्यूटेशन सब आ जाएंगे विद सरनेम। ओके, यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक भी आपका सिलेक्ट हो चुका है, ये आपका पूरा एड्रेस एंड देन आपका ये लास्ट। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सपोज़ करिए कि आपको ये मेल करना है तो आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते थे, आपको ये जस्ट सेव करके रखना है तो हमने जैसे यहाँ पे भी सेव का ऑप्शन रखा है, प्रिंटिंग या मेल का नहीं रखा है, तो ये आपके जो है राइटर विंडो के अंदर ऑटोमेटिकली इतने पेजेस के ऊपर एक सेट ऑफ पीपल के लिए ऑटोमेटिकली अपना सारा बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको जैसे आपके घर का कोई इवेंट है, कोई फैमिली फंक्शन है छोटा सा और आपको सभी लोगों को इनवाइट करना है विद अ कार्ड, आप उनके घर पे कोई इनविटेशन कार्ड भेजना चाहते हैं, ठीक है, सो उसके लिए अब आपको कहीं प्रिंटिंग शॉप पे जाके पूरा बनवाने की ज़रूरत नहीं है और आपको अलग से नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा। आप ये वाला मेथड आराम से अपने घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली जो है अपना कंटेंट, अपना वेन्यू, जैसे आपको बर्थडे पार्टी है तो सारा आप टाइप करके रखिए, आप आराम से इसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करना, थोड़ा हाईलाइट करना, कलरिंग करना, यहाँ पे कुछ पिक्चर लगाना, ये सारी चीज़ें हमने राइटर के अंदर सीखी थी कि किस तरीके से हम अच्छी अच्छी इसमें स्टाइल्स दे सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने यही सीखा था, तो इसको बहुत ही सुंदर सा बना के एक कार्ड की फॉर्मेट में लेटर को, और आप जो है ये कार्ड्स अपने जो है इसका कलर प्रिंटिंग निकलवा के अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भी भेज सकते हैं, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और आपके लिए बहुत ही कम टाइम में इसको बनाने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, और सभी का सैल्यूटेशन भी आप देखिए उनके सरनेम के साथ अच्छे से यहाँ पे मिस्टर मिसेस से यहाँ पे आ जाएगा, उसके साथ में उनका एड्रेस भी आ जाएगा, तो बहुत अच्छे से आप उनको जो है इस लेटर को परफेक्ट वे में सेंड कर सकते हो। अब सिमिलरली सेकेंड टाइम जब आपके स्कूल का फंक्शन है या आपका कोई घर का फंक्शन है तो आपने लिस्ट जो है ये हमको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो आपने लिस्ट बना रखी है अपनी फैमिली फ्रेंड्स की या अपनी फैमिली की या स्कूल के, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पेरेंट्स की, तो अब हमें जाके सिर्फ उस लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ओके करना है, ऑटोमेटिकली सारे ही नेम्स वगैरह इंसर्ट हो जाएंगे और हमारा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अटैच हो जाएगा एंड देन हमारा सेव हो जाएगा। और हमें सेंड करना है तो हम डायरेक्टली मेल के थ्रू भी सबको पर्टिकुलरली सेंड कर सकते हैं और हम इसको प्रिंटिंग भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। सो दिस ऑल वाज अबाउट मेल मर्ज। अगर आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर कुछ भी डाउट हो then you can ask me. Thanks for watching this video. Stay safe and stay happy.